नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, आज बड़ा ही दिलचस्प सब्जेक्ट है और वो है कि हम सब समझते हैं कि इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 कौन है, और ईसाई खासकर अमेरिका, वो कहता है कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 कौन है। तो अभी ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। पहले सारी ईसाई दुनिया, सारा मगरब, देखें बात सीधी बिल्कुल टू द पॉइंट करनी चाहिए। अमेरिका जब देखें, जब अमेरिका ओनली सुपर पावर रह गया दुनिया में, रूस को उसने टुकड़े कर दिए रूस के। हालांकि रूस की शिकस्त में मुसलमानों का किरदार वाइटल रोल था, फैसला कौन किरदार मुसलमानों ने अदा किया, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा किरदार पाकिस्तान का था और हम मुसलमानों का था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब और अमेरिका ने उस वक़्त पाकिस्तान का और जितने भी मुसलमान फोर्सेस थी उनका साथ दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना, ये वेस्ट पूरी दुनिया में जितने फिलासफर हैं, ये इनमें एक बड़ी ज़बरदस्त एक किस्म की सोच है, एक उनकी फिलासफी है कि एक दुश्मन होना चाहिए। जब तक कोई दुश्मन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक टारगेट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी अब हमारे पास सामने तो कोई टारगेट नहीं रह गया। तो बड़े सोच के बाद, बड़ा उसके बाद उन्होंने इस्लाम को अपना दुश्मन नंबर 1 करार दिया और इस्लाम को टारगेट करने का फैसला किया। आपको शायद याद हो कि वो जो जॉर्ज बुश था, उसने तो मीडिया में कह दिया था कि सलीबी जंगों का रेफरेंस दे दिया था। तो बहरहाल ये जो, और इसको हमारे वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया का नाम दिया। और आपको बड़ा याद होगा कि कितने भरपूर अंदाज में हमारे इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में उस वक़्त इस्लामोफोबिया को का पर्दा चाक किया और दुनिया को ये समझाया कि आप गलत सिमत पे हैं। इस्लामोफोबिया को जो आप टारगेट कर रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो अब दुनिया में सूरत हाल बदल रही है नाजरीन। अब अमरीकी थिंक टैंक, आपको पता है ना, अमेरिका को सारा कंट्रोल करते हैं उनके थिंक टैंक, जो पुराने सदूर उनके होते हैं, सेनेटर जो रिटायर हो जाते हैं, या उनके इंटेलेक्चुअल जो भी होते हैं, बड़े बड़े माहिरीन। तो वो वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है, बल्कि हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये है। हम सोच रहे हैं कि ये थिंक टैंक होने चाहिए। थिंक टैंक कल्चर है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो क्योंकि इससे रिसर्च बढ़ती है, नए आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नाजरीन, जितने थिंक टैंक थे उन सब ने अमेरिका को मशवरा दिया कि आप तो इस्लाम के पीछे पड़े रहे और इस्लामी ममालिक को टारगेट करते रहे, लेकिन आपने अपनी नज़रें बंद रखी। और इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा अमेरिका के लिए चैलेंज सामने आया है वो है चाइना। और नाजरीन, यकीनन चाइनी कौम और चाइनी लीडरशिप ये वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह यकसुई से, जिस तरह उन्होंने, कहते हैं ना कि उन्होंने नहीं लेफ्ट देखा नहीं राइट देखा, वो अपने टारगेट की तरफ गामजान रहे और उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि करोड़ों इंसानों को उन्होंने गुर्बत से निकाल के एक आलीशान ज़िंदगी दे दी। और दुनिया में इस वक्त बिजा तौर पे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अमेरिका पीछे रह गया है, लेकिन अगर ना भी हो तो इस वक्त जो एक सुपर पावर का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। अब देखें पूरी दुनिया, अब फिर एक तरफ चाइना का ब्लॉक है और दूसरी तरफ अमेरिका का ब्लॉक है। और ये नाजरीन, हम मुसलमानों के लिए ये अच्छी खबर है, छोटे ममालिक के लिए और उन ममालिक के लिए जिनके ऊपर अमेरिका, ये वेस्टर्न
कंट्रीज़ ने और अमेरिकन ने मजालम किए। तो हम सब के लिए तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि ताकत का तवाज़न बेहतर सिमत में जारी है। अगर तवाज़न कायम हो गया तो फिर एक आज़ाद ब्लाक बन जाएगा। फिर जो दुनिया में जो ममालिक आज़ाद हसीयत से अपनी आज़ाद पॉलिसियों पर अमल करना चाहते हैं, उनके लिए भी मुमकिन हो पाएगा। तो इसके लिए नाज़रीन मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा। देखें, जो जी अमेरिकन सुपरमैसी थी या है अभी तक, इसका सबसे बड़ा शिकार तो मुसलमान बने। आप देखें, कश्मीर देखें तो मुसलमान टारगेट हैं, आप फ़लस्तीन देखें तो मुसलमान टारगेट हैं, आप काराबाख देखें अज़रबैजान तो मुसलमान टारगेट है। तो ये आप देखें, ये इत्तफाक नहीं है, ये डिज़ाइन करदा है। गो इस वक्त मैं समझता हूँ कि कुछ अक्ल आया है अमेरिका को और वेस्टर्न दुनिया को कि अज़रबैजान के मसला में, कि इसमें काराबाख का खासकर जो इलाका जो अज़रबैजान का इलाका है और आर्मीनिया के कब्ज़े में है, उस पे वो आर्मीनिया का ओपन साथ नहीं दे रहे। को उनकी हमदर्दियाँ उस तरफ हैं, लेकिन तुर्की और पिछली जो जंग हुई थी ना अज़रबैजान और आर्मीनिया की, उसमें ईरान ने आर्मीनिया की तरफ झुकाव अपना वो शो किया था। लेकिन अब ईरान, ये एक अच्छी खबर है, वो भी अज़रबैजान और अपने मुसलमान भाइयों के साथ है। पाकिस्तान का फैसला कौन किरदार है। आप यकीन करें कि आप जाके अज़रबैजान के लोगों से बात करें, आप उनके तो सबसे पहले वो पाकिस्तान का वो नाम लेते हैं, फिर तुर्की का लेते हैं। तो पाकिस्तानियों को जो इज़्ज़त, और ये यकीनन जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना यूनाइटेड नेशन में, जिस तरह इमरान खान ने इस्लामी दुनिया की तर्जमानी की थी, अगर पाकिस्तान के माशी हालात ठीक होना जी, तो इसमें कोई शक ही नहीं कि पूरी मुस्लिम दुनिया को पाकिस्तान लीड कर रहा हो, और ख़ासकर इमरान खान जैसा जो एक विजनरी लीडर है, जिसके अंदर जज्बा भी है, तजर्बा भी है, और जो डिलीवर भी कर सकता है। कमी किस चीज़ की है, होना क्या चाहिए इस सारे मसला में। तो मैं दो चीज़ें कहूँगा तमाम अपने सुनने वालों को, ताकि हम शेयर करें दूसरे लोगों के साथ भी। एक तो जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर जितने मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि टेक्नोलॉजी 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 पे देखें। ये दुनिया आने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। तो जो भी आगे आएगा वो आप कोई पता नहीं, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं, कोई ऐसा हथियार बना लें कि देखें ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो कोरोना है ये चाइना की लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है। तो यू नेवर नो कि कोई भी क्या कारनामा अंजाम दे सकता है। मैं नहीं कह रहा इंसानियत के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन गुलामी भी तो नहीं होनी चाहिए ना। मुसलमान जो है, हम कोई ये तो नहीं है कि हम गुलाम पैदा हुए हैं और मुसलमानों के हिस्से में है कि भाई इन्होंने गुलाम रहना है और ईसाइयों ने या दूसरी दुनिया ने उन पे ऊपर मुजालम करने हैं, जैसे ये तीनों ममालिक में हो रहा है। तो नाजरीन, दूसरा होना क्या चाहिए कि हम सब मुसलमानों को ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमने ये जो तफरकाबाजी है इसमें नहीं पढ़ना। शिया मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, दूसरे जो फिरके सब मुसलमान हैं, वो कोई फ़लस्तीन से ताल्लुक़ हो, कश्मीर से हो, वो काराबाख का मुसलमान हो, या वो उसका ताल्लुक़ मंडी बाउद्दीन से हो, जेलम से हो, अटक से हो, किसी भी पाकिस्तान के किसी हिस्से में हो, सब हम मुसलमान हैं। वो सऊदी हो, कुवैती हो, कतरी हो, सब मुसलमान हैं। सब मुसलमान एक होंगे, इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।